नमस्कार, हमें दीपक, आप देख रहे हैं बीके भारत न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहां भी रहो आप सतर्क रहो, क्राइम से बचो। मैं आपको ले चलता हूँ सन 2019 में। घटना एक वाक्य मेरे मन में आ रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक तहसील है ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा में एक कॉलोनी है काशी राम कॉलोनी। अब काशी राम कॉलोनी के पास में है एक होलिका मोहल्ला। होलिका मोहल्ला में एक पास में ही एक शमशान घाट है। और मैं आपके बताते चली जानकारी के मुताबिक जब मैं इस घटना पे पीछे गया, मैंने अध्ययन किया अखबार के माध्यम से, तो एक लड़का था जिसका नाम था अंकुश यादव। उसकी 6 महीने से बहन बीमार थी और वो अगस्त में खत्म हो जाती है। तो उसी शमशान घाट में उसे लाकर जलाया जाता है। जब जलाया जाता है तो देखा जाता है कि वो अपनी बहन से इंतहा प्यार करता था। थोड़ी देर बाद जाता है, वो देखता है कि उसकी वो सब लोग जब उस शमशान घाट में जब उसका अंतिम संस्कार कराने लाए थे तो बहुत सारे लोग मौजूद थे, मगर वो इतना प्यार करता था पिता से, कहता था कि जब तक मेरी पिता दीदी की शांत नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, चला जाता है। फिर बाद में जिद करने के बाद पापा के संग अपने आता है, देखता है कि जो उसकी बहन की जो चिता थी वो उलट पलट पड़ी हुई थी। उसने देखा कि पैर उसके धारदार हथियारों से काटा गया है। मगर बेटा देखते देखते वो ये सोच रहा था कि ये किसने किया, उसके दिमाग में ही चलता रहा। पता लगा कि एक काशी राम कॉलोनी पर जो छतें बिल्कुल करीब में है, लोगों ने देखा कि यहाँ से शमशान घाट जो दिख रहा था वहां 2 लाशें पड़ी हुई हैं। पोस्टमार्टम कराया गया, उनका पुलिस को सूचना दी गई। तो उनका जब पता लगा कि ये किसी धारदार और नुकीली वस्तु इनके सिर पे वार किया गया है। जब इनके सिर पर वार किया गया है तो बहुत पूछताछ की, जहाँ जहाँ अंतिम संस्कार हुए कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब काफी गहराई से पूछताछ की जाती है तो नाम निकल के आता है कि जो 2 लोगों की वहाँ शमशान घाट में लाशें पड़ी हुई हैं, वो लाशें और किसी की नहीं है, नितेश की और एक गिरी जी हैं, जो वहाँ गुरु चेला है, शमशान घाट की देखभाल करते हैं। जब उनसे अंकुश ने पहले बात की थी तो इन्होंने उलझाने की कोशिश की थी। जब लोगों से पूछताछ करी जाती है तो मामला आता है, अंकुश का एक दोस्त होता है, उससे पूछताछ की जाती है जिसका नाम होता है बंटी। बंटी से ये बात पूछताछ की जाती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है मामले को खोलने में। अंकुश यादव से जब पूछताछ की जाती है, अंकुश यादव कहता है कि जब एक दिन वो चुप चुप के देखता था शमशान घाट में क्या हो रहा है क्या नहीं। पता लगता है एक दिन वो 4 बोतलें लाता है। अंकुश यादव की मात्र उम्र 20-22 साल थी। वो अपनी दीदी से बहुत प्यार करता है। अंकुश और बंटी शमशान घाट में आते हैं और 4 बोतलें लेके आते हैं और जो गुरु चेला होता है शमशान घाट में उसके साथ पीते हैं। जब पीते हैं तो उससे पूछता है वो गुरु से, तांत्रिक से। लोगों के मन में बहुत ही उनकी मनोकामना पूर्ण करता था, तांत्रिक के मन में बहुत विश्वास था। तो लोगों ने उससे पूछा कि ये बताइए आपने मेरी बहन के साथ क्या किया। तो उसने कहा मैंने तुम्हारी बहन के साथ ये किया वो किया। मतलब वो जो लाशें जलाई जाती थी उनका जो भुजा हुआ मांस है वो लोग खाते थे। उसके दिमाग में ठंडक पहुंच गई कि ये मेरी बहन के साथ क्या हुआ। तभी दोनों में कहा सुनी बढ़ गई। फिर उसके एक सिलेंडर रखा था छोटा वाला, वो उसने बार बार दोनों लोगों को मारा, वहीं खत्म कर दिया। जब मामला खुला, पोस्टमार्टम की लाश में रिपोर्ट आई कि इनकी नुकीली वस्तु से धारदार हथियार से इनके सिर पे चोट की गई थी। क्योंकि 19 अक्टूबर, अभी तो 27 मार्च का वाकया है, अभी 2 दिन पहले 28 मार्च का वाकया है। 27 मार्च को अभी दीपावली थी और इसके बाद 29 तारीख को जब रिपोर्ट आती है तब पता लगता है। जब थाने में काफी पूछताछ की, जब सोशल मीडिया पे ये बात तैरने लगी 2019 में, अब फिर मामला निकल के आता है कि 4 वर्ष में लगभग 132 चिताओं का ये लोग मांस खा चुके थे। जब थाने में देहात एसपी साहब के सामने ये मामला रखा जाता तो लोग अलग अलग अपने परिजनों की जो लाश जलाई गई थी चिता, उनके लोग पहुंचते हैं वहां पे। तो
132 लोगों की लाशों की पुष्टि हुई थी। बताया कि इन लोगों की लाशें उलट पुलट हुई थी, इनको काटा गया। बताओ, ये इंसान थे या भेड़ियों के रूप में जानवर थे? बताओ, जो मांस खाते थे लाशों को भूजा छोड़कर चिताएं। और आज के देश में, हमारे भारत में लगभग 50 से 60% लोग मांस खाते हैं, वो भी इंसानों का नहीं, जीव जंतु का खाते हैं। अगर बात की जाए चीन में भी लोग इंसानों का मांस नहीं खाते, लगभग 90% लोग जानवरों का ही मांस खाते हैं। यहाँ तो इंसानों का मांस खाया जाता था। आखिरकार वो हुआ पाप का गाला घरा बाड़ा, क्योंकि अंकुश अपनी दीदी से बेहद प्यार करता था। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहाँ भी रहो आप सतर्क रहो, जागरूक रहो, क्राइम से बचो। इस क्राइम कितना आसानी से किया जाए, मगर क्राइम कभी छुपता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक की जमाना है। देर मिले अगर शमशान घाटों में भी अगर कैमरे लग जाएं तो कैसा रहेगा? सारी वारदातें कैमरे में कैद हो सकती हैं, क्योंकि अगर आज अंकुश वहाँ पे रुकता नहीं, चोरी छुपके आता नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी बात पता लग गई थी। वहाँ के हिंदू गुरु चेला रहते थे, शमशानों की रक्षा करते थे, देखभाल, वो खुद ही मांस खाते थे उन लोगों को कि मेरे लिए कोई देख रहा है। अगर उन्हें बोतलें नहीं पिलाई जाती हैं तो भी ये बात नहीं कबूलते। ऐसे जाने कितनी लाशों के साथ उन्हें किया होगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहाँ भी रहो, जागरूक रहो, सतर्क रहो।